हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन अकाउंटेंसी का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो ले रहे हैं। दिस इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ये अकाउंटेंसी का वेरी बेसिक टॉपिक है। बेसिकली इसमें पूरी अकाउंट्स के पूरे रीजंस क्या हैं, क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या फीचर है, पूरी थ्योरी जो है वो इसमें डिस्कस होगी। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो थोड़ा लर्निंग का एस्पेक्ट इसमें ज्यादा है, समझने का एस्पेक्ट ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या चीजें जो है इसमें साइंस है, ये आर्ट है, ये सारे अकाउंट्स को आपको मेंटेन करता है, समरी बनाता है। इसमें पूरी अकाउंटिंग साइकिल जो है ना, वो भी इसके अंदर जो है वो आपकी आ जाएगी। सही है। इसके आगे है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते क्यों है, क्यों बनाते हैं? सीधी सी बात है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की, हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनके बारे में डिस्कशन होंगे। इनके सबके नोट्स जो हैं वो मैंने बना रखे हैं। आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि मैं नोट्स को पूरा नरेट करूंगा, हर चीज आपको समझाऊंगा। आपको कहीं भी जो है कॉपी डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे नोट्स प्रिंटेड हैं, पीडीएफ फाइल लगी हुई है, आप उसे डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, देन इस वीडियो को देखिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे चलेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम करते हैं? तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो है वो एक जैसे, फिर भी मैंने इनके अलग अलग पॉइंट लिए हैं। देन आपका आएगा डिफरेंस बिटवीन किसमें, क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या डिफरेंस है। तो इसके डिफरेंस की टेबल बनाएंगे, 2 टेबल्स मैंने बनाई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अकाउंटेंसी है ना, ये सबसे बड़ी टर्म है, ये अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी कवर करती है अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग उससे छोटी टर्म है। और बुक कीपिंग जो है वो सबसे छोटी टर्म है, ये बुक कीपिंग है। यानी जो बुक कीपिंग है वो इन तीनों के अंदर इन्वॉल्व है। अकाउंटेंसी सबसे बड़ी टर्म है, ये बाहर वाली टर्म अकाउंटेंसी है। सही है। अकाउंटिंग जो है वो मिडिल टर्म है। ओके, तो यानी अकाउंटेंसी सबसे बड़ी टर्म है, वो बुक कीपिंग के बगैर नहीं होती। बुक कीपिंग से अकाउंटिंग बनती है और अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी बनती है। ये सब चीजें जो है डायग्राम के साथ प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस नोट। सबसे बड़ी बात है कि नोट्स आपके पास है, आपको लिखना कुछ नहीं है। मैंने नोट्स को बहुत अच्छे से समराइज किया है, जिससे आपको लिखना ना पड़े, वो बर्डन आपका कम हो जाए। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11th में पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग। सही है। तो अलग अलग टाइप के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उन सबके टाइप जो है वो नोट्स मैंने डिस्कस किए। आगे आपका आएगा यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर, ये अकाउंट से जो आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इसका यूज क्या है, कौन करता है इसका यूज, विच आर द पार्टीज विच आर इंटरेस्टेड इन दिस इंफॉर्मेशन। तो देखिए, 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर रहते हुए उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, जैसे ओनर है, एम्प्लॉय है, ये सब। और एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर के पर्सन नहीं है, वो बाहर के पर्सन है, जैसे क्रेडिटर्स है, लोन प्रोवाइडर्स है, गवर्नमेंट है, ये बैंक है। ये सब जो जने हैं वो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या है, इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सब वो पार्टीज हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, वो आपका पूछते हैं कि हु आर द डिफरेंट यूजर्स, ये क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके एक वर्ड आपका आएगा अकाउंटिंग साइकिल, उसमें पूरा एक डायग्राम है जो इस तरह से चलेगा आपका, है ना। यहाँ वेरियस स्टेप्स जो हैं वो आपकी आएंगी और आपसे पूछा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आपके रहते हैं। देन आपका आएगा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं? भाई सारी आपके रिकॉर्ड जो है वो हो जाता है, फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्डेड है। तो इस तरह से सारा डेटा आपके पास है, प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना सकते हो, बहुत सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आएगा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सर, अकाउंट्स की लिमिटेशन भी होती है। यस, अकाउंट्स की लिमिटेशन भी होती है, क्यों अकाउंटिंग हर पर्सन नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, या फिर वो सीख सके। जैसे साइंस वाला बच्चा अकाउंटिंग कैसे करेगा, उसको तो रूल्स भी नहीं आते। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग में वही जने अकाउंटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशंस के भी साइन होते हैं, जिसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, वो भी आप देखेंगे। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आएगा, उसकी भी क्या लिमिटेशंस होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और देन आपके आएंगे क्वालिटेटिव फीचर्स। आप कहोगे सर फीचर तो ये रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर कहते हैं, पर ये क्वालिटेटिव फीचर्स हैं। इसमें आपका रिलीवेंस है,
कंपेरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, इस टाइप के फीचर्स जो हैं जब लिखे जाए, एट्रीब्यूट्स के नाम से भी आ जाते हैं और क्वालिटेटिव फीचर्स के नाम से भी आते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं वो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे विद नोट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट हैं, छोटा सा आपका वीडियो है, उसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, नोट्स आपको लिखने नहीं है। सही है, तो चलिए नोट्स में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज अपन अकाउंट्स का वेरी फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशंस वगैरह तो देखो याद करने की है। मैं बेसिकली आपको इसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताता हूं। देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। देखो, साइंस तो उस सब्जेक्ट को कहते हैं जहां कुछ रूल्स हो, है ना। साइंस में रूल होते हैं, भाई H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाएं, वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो ऐसे अकाउंट्स के भी रूल हैं, डेबिट के क्रेडिट के रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो इनके भी रूल हैं। और उन रूल्स को आप कैसे अप्लाई करते हैं अच्छे से, वो आपका आर्ट है। तो इसीलिए अकाउंट्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, रूल्स भी हैं और उन रूल्स को अप्लाई करने का आर्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, जो कि मतलब इसको अपन एग्जांपल से समझें। द क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल मैनेजर। अब इसमें मनी का तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं, ये फाइनेंशियल से रिलेट भी नहीं करता, है ना। ऐसे ही स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉय, इनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लिखा ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जिनका फाइनेंशियल करेक्टर है। सही है, ये अपन को ध्यान रखना है। रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, अकाउंट्स में केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको मनी की टर्म में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सही है, ये अपन को देखना पड़ेगा। क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेसमैन परचेज 200 चेयर एंड 10 टेबल्स, देयर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, उनकी जो मनी की टर्म है विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर आपका क्लासिफाइंग। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में या सब्सिडी में, उसके बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है ना। क्लासिफाइड का मतलब है कि राम के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो राम के अकाउंट में आ जाएंगे, उसको कहा जाता है लेजर। तो लेजर जो बनाना है ना, वो क्लासिफिकेशन का स्टेप होता है, जिसमें आप हर पर्सन की अलग अलग जो है अकाउंट बना लेते हैं। राम के ट्रांजैक्शन अलग कर लेते हैं, परचेज के ट्रांजैक्शन अलग कर लेते हैं, कैश के ट्रांजैक्शन अलग कर लेते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है समराइजिंग करना। मतलब अब आपने जितनी भी अकाउंटिंग की है उसको समराइज करो कि हाँ भाई वो चीजें अब लिस्ट बन जाए उनकी। तो ये सारा काम जो आपका होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस में। लेजर के बाद वाली जो स्टेप होती है वो ट्रायल बैलेंस होती है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आकर जो है आपके अकाउंट की जो है वो समरी बनती है। तो ये अपन अकाउंटिंग साइकिल में सीखेंगे। अभी नेक्स्ट पेज पे आपकी अकाउंटिंग साइकिल आएगी तो उसमें अपन ये चीजें देखेंगे, क्योंकि समराइजिंग के बाद ही आप फाइनल अकाउंट के स्टेप पे जाएंगे कि हाँ भाई इससे फाइनल अकाउंट वगैरह जो है वो कैसे बनते हैं। सही है, तो अभी आपने देखा सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के बाद उनका क्लासीफाई करेंगे और क्लासीफाइंग के बाद उसकी क्या होगी, समरी होगी। आगे अपन चलते हैं, आगे क्या कहता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो देखिए अब आपने समरी तो बना ली, अब उस समरी से आप रिजल्ट कैसे निकालेंगे, जब आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे। ये सब चीजें आगे की हैं, लेकिन उनके स्टेप्स हैं, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो है वो इसके बनाने पड़ेंगे। और जो क्योंकि जो भी पार्टीज है वो इंटरेस्टेड है, आगे आप पढ़ेंगे कि वेरियस पार्टीज हैं, जैसे कि प्रोपराइटर, मैनेजर, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, वो चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएं, आपके प्रॉफिट लॉस उनको पता लगे, उससे कि क्या वो आपको जज कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है, और देन उनको कम्युनिकेट करना सभी पार्टीज को कि हाँ भाई हमने ये जो रिजल्ट है वो निकाले हैं और जो भी हमारा फाइनेंशियल डेटा है हम उन यूजर्स को दें कि हाँ भाई अब आप इनके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये पूरा जो अपन फीचर सीखे ना, इसको अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में और या बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी, जिन्हें हम सब्सिडी बुक्स कहते हैं। और ये सारी सब्सिडी बुक्स जो हैं वो आपकी यहाँ लिखी हुई है। तो आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है, सर वो रिकॉर्ड होता है जर्नल में या सब्सिडी बुक में। वहां से वो जाता है लेजर में, जिसको स्टेप को हम कहते हैं क्लासिफाइंग।
लेजर बनने के बाद उसकी बनती है ट्रायल बैलेंस, जिसको कि हम समराइज कहते हैं, समराइजिंग करना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। देन उसका होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और जो भी एनालिसिस आपने उसका किया, रेशियो एनालिसिस वगैरह के चैप्टर आप 12th में पढ़ेंगे, उस एनालिसिस को आप कम्युनिकेट करते हो उसके यूजर्स को। ये पूरी एक साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें कई वर्ड्स मैंने आपके ऐसे बोले हैं जो कि हो सकता है कि आपको समझ में ना आए हो, बट एक्चुअली अभी उनका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो आगे की टर्म्स हैं। जब तक आप वो टर्म्स सीखेंगे नहीं, तब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप अकाउंट्स में आगे बढ़ेंगे, इन टर्म्स का मीनिंग जो है वो आपको समझ में आएगा। सर अकाउंटिंग करते क्यों हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? तो देखो, अकाउंटिंग करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले है टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने बिजनेस में इतने सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, उनको याद तो नहीं रख सकते, उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, जिससे कि कभी रेफरेंस में काम आए। तो इसीलिए सबसे पहला काम तो रिकॉर्ड है। नंबर 2, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, अब बिजनेस कर रहे हो, साल भर में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, नहीं तो बिजनेस करने की जो मोटो है वही खत्म हो जाएगा। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना हुआ और उसके क्या रीजन रहे। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी आपको क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपकी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज जो हैं वो आपको पता लग जाए। सही है। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, आपका बिजनेस कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है। टू प्रिवेंट द एंड डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड का पता लगा सके। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, और जो इंफॉर्मेशन आपने इससे निकाली है उनको आप वेरियस पार्टीज को क्या करें, इंफॉर्म कर सके। सही है। नेक्स्ट हम लेते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग काफी कुछ सिमिलर है। नंबर 1 वही है, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ऑब्वियस है, अकाउंटिंग का ये बेसिक फंक्शन है कि सारे रिकॉर्ड जो उनको सिस्टमेटिकली वो रिकॉर्ड कर लेता है। नंबर 2, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। कम्युनिकेशन करते हैं अपन सारे रिजल्ट का वेरियस पार्टीज को, कि भाई हमने जो साल भर में अकाउंट बनाए उनका रिजल्ट क्या रहा। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई वो कैसे चेक करे कि हाँ भाई वो हमारी पॉलिसीज है वो अच्छे से अप्लाई हुई या नहीं हुई, तो वो तो रिजल्ट देख के उनको पता लगेगा ना। तो इसीलिए प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। एंड कंप्लायमेंस ऑफ लीगल नीड्स, भाई गवर्नमेंट ने भी कह रखा है कि हाँ भाई आपको अकाउंट बनाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को आपसे जीएसटी लेना है, इसमें वैट लिखा हुआ है, वैट अब चेंज हो गया जीएसटी हो गया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही है। तो और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको अकाउंट बनाने हैं। तो इन सभी फंक्शंस के कारण अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखो, बुक कीपिंग जो है ये बुक कीपिंग है और ये अकाउंटिंग है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव to maintain the main objective of bookkeeping is to maintain the systematic record of transaction of financial। आप systematic record कर रहे हैं, जबकि इसका जो है अकाउंटिंग का वो मेन मोटो है ascertain the net result of financial position। नेट रिजल्ट बताना और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये क्लरिकल नेचर, यानी छोटे क्लर्क वगैरह होते हैं वो भी इस अकाउंटिंग को कर सकते हैं। और इसका एनालिटिकल नेचर है, क्लरिकल नहीं है। हु परफॉर्म, ये जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग, जबकि अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग के लिए जो है लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, अकाउंटिंग का एनालिसिस का काम है, इसके लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो ये कोई डिफरेंसेस है जो कि आपको याद कर लेने चाहिए, एग्जाम पर्पस में काफी पूछे जाते हैं ये आपके। तो ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग था। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी और बड़ी टर्म आ गई। अकाउंटिंग क्या है, इट इज टू रिकॉर्ड इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सही है। जबकि ये देखते हैं, इट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स, रूल्स ये बनाते हैं और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व व्हाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये रूल्स वगैरह बनाती है। मतलब अकाउंटेंसी बड़ी टर्म है, अकाउंटिंग छोटी टर्म है। लिखा अकाउंटिंग इट इज ए नैरो इन स्कोप, और यहाँ लिखा इट इज मच वाइडर इन स्कोप। इसका बड़ा स्कोप है क्योंकि बड़ी टर्म है। रिलेशन की बात करें तो लिखा है इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बुक कीपिंग से अकाउंटिंग होती है और अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी होती है।
और ये तो दोनों पे डिपेंड करती है ना, अकाउंटेंसी, क्योंकि बुक कीपिंग से अकाउंटिंग होगी और अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी बनेगी। फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो यही बताता है, एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टी। और जबकि इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का पार्ट यहाँ अकाउंटिंग में नहीं आता है, अकाउंटेंसी में आपका डिसीजन मेकिंग का पार्ट आता है, जो कि पूरा एनालाइजिंग है और वो डिपेंड करता है किस पे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर। यानी अकाउंटेंसी जो है वो सबसे बड़ी टर्म है, उससे छोटी अकाउंटिंग है और उससे छोटी बुक कीपिंग है। सही है, तो डिफरेंस टेबल है, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपन टाइप्स। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा, 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा, बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।